अस्सलामुअलैकुम जी। आज का दिन सही मानों में तारीख़ में लिखा जाएगा। किन किन वजूहात की वजह से ये तारीख़ में लिखा जाएगा उस सब की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आज बड़ा ही हैपनिंग दिन रहा। आप कहेंगे कि पता नहीं कितनी ढेर सारी खबरें होंगी। खबरें हैं, ऑफ कोर्स ढेर सारी हैं, मगर एक खबर सब पर भारी, और वो खबर सिर्फ ये है कि आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से पीटीआई वाली हरकत कर दी, यानी टिपिकल पीटीआई वाली हरकत। वो क्या हरकत है? और जाहिर सी बात है कोई अच्छी हरकत तो होगी नहीं, कोई चंगी हरकतें कितनी होंगी। इन्होंने कुछ गंदी मारा होगा, कोई लुच्ची फ्राई की होगी, कुछ खची वजी होगी, तो वही जो गंदी हरकत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशहूर है करने में, वही आज उन्होंने फिर से कर दी। लेकिन आज का दिन ये खबर क्यों इतनी ज़्यादा बड़ी है? क्योंकि नए पार्लिमानी साल का आगाज़, ये आईनी तौर पर एक ऑब्लिगेशन है। ये आईनी तौर पर ये जो इजलास, जो कि एक जॉइंट सेशन है जो आज हुआ, ये आईनी डिमांड है और ये होना ही होना है। लेकिन इस चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौटंकी समझती। ये इनका मैच्योरिटी लेवल है, ये इनका आइन की तरफ, ये इनका पार्लिमान की तरफ, ये इनका जॉइंट सेशन की तरफ, ये इनका ओहदों की तरफ, यानी सदर हों, वज़ीर आज़म हों, चेयरमैन सेनेट हों, या फॉर दैट मैटर, क्योंकि ये लोग उन ओहदों पर नहीं बैठे हुए हैं, तो जब तक ये उन ओहदों पर नहीं बैठे हुए हैं, ये आइन को, रियासत को, मुल्क को, पार्लिमान को, ये किसी को भी इज्जत नहीं देंगे और उसको ये ड्रामेबाजी और नौटंकी ही समझेंगे। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिससे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया। और आज जाहिरी सी बात है, क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब खिताब कर रहे थे, तो आज सदर बनने का दिन था। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देने का दिन नहीं था। आज दिन था सदर का और सदर पाकिस्तान बनने का। सो जब आप सदर पाकिस्तान होते हैं, जब आप बिगर पिक्चर देखते हैं, अब हर सदर तो आरिफ अलवी जैसा नहीं होता ना, और वो भी आसिफ अली जरदारी, तौबा 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 तौबा, वो तो कभी भी नहीं। ही इज़ ऑन रिकॉर्ड एंड अदरवाइज ऑल्सो, मैं समझती हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब इज़ द ओनली पर्सन जो कि सदारत के ओहदे पर सूट भी करते हैं। पूरे पाकिस्तान में भी इस वक्त जितने भी सियासतदान मौजूद हैं सदारत के ओहदे के लिए, उनके पास ये वाली मैच्योरिटी भी है कि वो सदारत के ओहदे की जो सेंसिटिविटी है उसको भी संभालें। और तीसरी चीज़ ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये दूसरी बार उनको सदारत का मौका मिला, तो ही ऑल्सो हैज़ द एक्सपीरियंस। और जिस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ अपनी तकरीर, और उससे पहले जब ये 3-3:15 बजे रफली अराउंड जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, तो अभी उनके बारे में अनाउंसमेंट ही हुई थी, तो गंदी गंदी आवाज़ें आना शुरू हो गई। फजूल बकवासियात, मुगल्लज़ात। आप तो कहेंगे कि जी ये तो जमहूरियत का हुस्न है, ये तो पार्लियामेंट का हुस्न है। ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है। पहले अरे भाई बात तो सुन लो, बात तो करने दो। वो फिर ख्वाजा आसिफ ने बोला ना कि इनको मरासी बोला। क्यों बोला मरासी? भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने तो बड़ी क्लियरली उनको बोला कि आप तो वो जो सहरी के टाइम पे जो ढुलची बजते हैं आप वो हैं। फिर यही सुनना पड़ा ना। फिर उसके बाद हाथ धो के ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे पड़ जाते हैं। सच भी इनको रास नहीं आता, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि खामोश, सब खामोश, सिर्फ हमारी बात सुनो, सिर्फ मेरी बात सुनो। ये जो माइंडसेट है ना पीटीआई का, यही वो पीटीआई की गंदी हरकतें हैं। आवाज़ें, देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया, मरियम के पापा चोर, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। अब मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, वो कैदी नंबर 804 तो अपना यार भी नहीं है, वो तो अपने साथ भी जनवन नहीं है, तो तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 कैसे हो सकता है? सो ये इस किस्म के नारेबाजी जो कि मेरे पैसों से, आपके पैसों से, जो नए पार्लिमानी साल के जो मुश्तरका सेशन हुआ इसके बारे में कहा गया, उसके ऊपर लगाया गया, और उसके अंदर ये सारी बातें हुई। किसी अवाम की, किसी बंदे की, किसी आम इंसान की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ एक फ़र्द वाहिद, एक शख्स की बात हुई। वो जो पता नहीं क्या ये लोग उसको समझते हैं, पता नहीं क्या कोई उच्च का पीर है या पता नहीं क्या है, जिसका नाम है इमरान खान, जो है कैदी नंबर 804। दुनिया जहां की सबसे बड़ी करप्शन,
190 मिलियन पाउंड, रियासत को तोड़ना, फौज की ऐसी तैसी फेरना, किसी की इज्जत नहीं करना, हर एक का इस्तेमाल करना, यूज एंड अब्यूज करना, ये सारी चीज़ें, जीएच के ऊपर हमला करना, 9 मई करना, बगावत करना, डिवाइड एंड रूल, ये सारी चीज़ें जमहूरियत, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, दहशत फैलाना, गुंडागर्दी करना, ढोंस जमाना, फितने की सियासत, नफरत की सियासत, ये तो जमहूरियत नहीं है भाई। और अगर किसी को जमहूरियत लग रही है ना, तो सीधी सी बात है, आप जाकर के अपनी जमहूरियत की डेफिनेशन ठीक कर लीजिए। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अज़्म के साथ काम करना है, मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है और अपने जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए मिलकर काम करना है। सदर मुमलिकत ने 1 साल के दौरान मुल्की मईशत के इस्तेहकाम, पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफे को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि मुल्क को मौशी तरक्की की मुस्बत रास्ते पर डालने के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं। मतलब कि तारीफ़ वो जो मुखालफीन भी करें, तारीफ़ वो जो कि कोई दूसरा बंदा करे। सदर पाकिस्तान बेशक वो सदर हैं पूरे पाकिस्तान के, बेशक वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी से हैं, उनकी इंडिपेंडेंट जो हैं वो मामलात हैं, उनके जो हैं इंडिपेंडेंट राय है, इंडिपेंडेंट सोच है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और ये जो है बेसिकली अपना अपना इनका एक मंशूर है, एक एजेंडा है, अपनी अपनी इनकी एक तर्ज सियासत है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर वो शहबाज सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं तो भाई मैं तो ये कहूँगी चाचू पास हो गए, चाचू पास हो गए, और सिर्फ पास नहीं हुए, फ्लाइंग कलर्स से पास हो गए। इस चीज़ से एक और चीज़ भी मैं समझती हूँ कि क्योंकि जाहिर सी बात है सदर पाकिस्तान ही इज़ द को चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हु इज़ द चेयरमैन, चेयरमैन इज़ बिलावल भुट्टो, और क्योंकि वो को चेयरमैन है और क्योंकि वो सदर पाकिस्तान भी हैं, एंड मोस्टली मेच्योर डिसीजंस पार्टी के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक अब बिलावल भी बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन है और काफ़ी उन्होंने भी ग्रूम किया है एज ए पॉलिटिशियन, और द पॉइंट इज के ही इज़ ऑल्सो कोपिंग अप एंड गियरिंग अप विद हिज फादर, बट हैवन सेड दैट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को हुकूमत से कुछ ना कुछ मसले रहते थे, ठीक है, और आगे भी होंगे, लेकिन एटलीस्ट आज सदर पाकिस्तान के जरिए एक पॉलिसी लाइन दे दी गई है कि भाई सबसे पहले पाकिस्तान, हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी हम ये चलते रहेंगे। तो विच मीन्स के छोटे मोटे मामला चलते रहेंगे। और उसके बाद डेफिनेटली एक इशाया भी हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफ्द था, बड़ा लैविश किस्म का सूटेड बूटेड वफ्द, वहाँ से हुकूमत का वफ्द लाइक नून लीग का बड़ा सूटेड बूटेड, सो एक बाकायदा इफ्तार डिनर था। और असल बातें तो वहाँ पर होती हैं ना कि हाउ वी आर गोइंग टू गो टुगेदर, कि हम आगे कैसे चलेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जी पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफे को आसिफ अली जरदारी ने खुशाइंद करार देते हुए कहा कि मुल्क को मौशी तरक्की के मुस्बत रास्ते पर डालने के लिए हुकूमत की कोशिशों को हम सराहते हैं। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर खा इजाफे और स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर भी सदर मुमलिकत ने हुकूमती काविशों को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौशी इशारियों में बेहतरी के बावजूद अवामी खिदमत के शोबे पर भरपूर तवज्जो देनी होगी और टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाकर पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदर ने जोर दिया कि अवाम ने अपनी उम्मीदें पार्लियामेंट से वाबस्ता कर रखी हैं, ये आपने गौर से सुनना है, वाबस्ता कर रखी हैं। हमें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। जमहूरी निज़ाम मजबूत करने, कानून की हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बहाल करने और पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए सबको मजीद मेहनत करना होगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर अपील की कि आइए कौमी मुफाद को मुकद्दम रखें और ज़ाती और सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखें। आइए अपनी मईशत बहाल करने, जमहूरियत मजबूत करने और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। ऐसा पाकिस्तान बनाने की कोशिशें करें जो मुनसिफाना, खुशहाल और हमगीर हो। आइए इस पार्लिमानी साल का बेहतरीन इस्तेमाल करें। सदर मुमलिकत की इन खूबसूरत बातों को सुनने से पहले ही तहरीक इंसाफ ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। सदर पाकिस्तान आए, बल्कि अभी जब स्पीकर साहब ने उनकी अनाउंसमेंट ही की, वो आए, अपने साथ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की फ़ोटो लाए थे,
जैसे उस फोटो को रखा, अब भी उन्होंने बोलना ही नहीं शुरू किया, अभी से माइक पर आकर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बौखला गई, जैसे पता नहीं क्या है, जैसे कि कोई एलर्जी हो गई है। कभी कभी होता है ना कि ऐसे लाफ्टर गैस कोई सूंघ लेता है और फिर वो एकदम से लगातार नॉनस्टॉप हंसना शुरू हो जाता है। इसी तरह मुझे लगता है इन्होंने कोई इस किस्म की गैस सूंघ ली थी पार्लियामेंट के अंदर कि इनके शोर शराबे गंदे मंदे नारे हैं, तेरा यार मेरा यार न न न न न न, इस किस्म के शुरू हो गए। मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते ही मैंने बाकायदा तौर पर अपने शो में सीधी बात बीनर सलीम के साथ में मैंने बाकायदा तौर पर ये कोट किया था कि अमेरिका के अंदर जब इसी किस्म का एक सेशन हुआ और वहाँ पर ऑपोजिशन ने हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की, और सिर्फ हुल्लड़बाजी नहीं, हाईजैक करने की कोशिश की, ठीक है, तो वहाँ पर जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं उनको बुलाया गया और उनको बाहर भेजा गया। ये उस जमहूरियत में हो रहा है जो इतनी सालों पुरानी है, मतलब पाकिस्तान से कहीं पहले की उनकी जमहूरियत है। अगर उसमें ये हो सकता है तो इधर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, ये बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई एंटी पार्लियामेंट इकदाम या एंटी डेमोक्रेटिक इकदाम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा यही है, अभी बात करना ही नहीं देते। मतलब जैसे कि अब मेरे शो के अंदर गेस्ट आते हैं, मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 1+3 के हिसाब से एक शो करती हूँ, पॉलिटिशियंस होते हैं, मेरा सवाल मैं रखती हूँ अपना सामने, चाहे उनको वो सवाल पसंद आए चाहे ना पसंद आए, चाहे उनको वो पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आए या ना पसंद आए, पहले वो सवाल सुनते उसके बाद ही जवाब देंगे ना। अगर सवाल से पहले ही कोई पीटीआई का पार्टिसिपेंट हा हा ही मचा देगा तो वो अपने आप को एक्सपोज करता है, वो यही बताता है कि उसको कितना डर है और वो कितना अंडर प्रिपेयर्ड है। अबे सुन तो लेते। आसिफ अली जरदारी साहब ने जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से वही बातें की जो पीटीआई चाहती थी कि बात करें, लेकिन क्योंकि उस आसिफ अली जरदारी साहब की जिक्र की बात के अंदर इमरान खान का जिक्र नहीं था, कैदी नंबर 804 को सलामें और सलूटें नहीं थी, तो उन्होंने कहा जी हम क्यों सुने। तो जो पूरा एहतजाज पीटीआई ने किया, जो गंदी हरकत की तहरीक इंसाफ ने, पीटीआई वाली हरकत की, जो दहशत फैलाने की कोशिश की पार्लियामान में, वो जो है सिर्फ इसलिए की क्योंकि इमरान खान इमरान खान इमरान खान। मतलब ये जो सोच है ये किसी आशिक खान की तो हो सकती है, किसी आशिक की तो हो सकती है जिसको इश्क है इमरान खान से, लेकिन ये मुंतखब नुमाइंदों की नहीं सोच हो सकती, ये पॉलिटिशियंस की सोच नहीं हो सकती। और पार्लियामान के अंदर अगर आप पॉलिटिकल नहीं हैं तो आपकी जगह नहीं है, क्योंकि पार्लियामान के अंदर आपको आशिक खान नहीं बनना है, आपको किसी का आशिक नहीं बनना है, आपको एक फर्दे वाहिद के लिए पूरी पाकिस्तान को एक स्टेक पे नहीं लगाना है। पार्लियामान के अंदर आपको जिनको भी वोट मिल गए पीटीआई की तरफ से, पीटीआई बैक्ड आए हैं लोग, उनको अवाम ने पार्लियामेंट में जाकर के अपनी बात रखने के लिए वोट किया है। इसलिए नहीं वोट किया कि जाकर के वो कि तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, इसलिए नहीं किया उनको वोट। और ये मैं बात दावे से कह सकती, और ये आने वाले वक्त में भी इनको पता चलेगा, जब कभी दोबारा इलेक्शन होंगे और इनको इतने वोट भी नहीं मिलेंगे तो तब इनको पता चलेगा। एनीवेज, गैर मुल्की सिफारतकारों और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी में शोर शराबा शुरू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। यही वो गैर जमहूरी रवैया है जिसे ऑपोजिशन अपना जमहूरी हक मानती है और चाहती है कि बस सिर्फ उसी को ही बात करने दी जाए, सिर्फ उसी की ही बात सुनी जाए। हालांकि ये वो पीटीआई है जिसे इख्तिदार मिला तो मुखालिफिन को जेलों में डाला गया और मुखालिफ आवाज़ को कुचलने की कोशिश की गई। आज ऑपोजिशन में है तब भी उनकी यही ख्वाहिश है कि वो बोलें और बाकी सब सुने। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसे एहतजाज के लिए पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक हर जगह मैसर है, मगर इसके बावजूद एक ही प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं है। मेरे शो में, हालांकि मैं नेशनल टीवी पे पीटीवी पे शो करती हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर पीटीआई आती है और इतना बोलती है 35-40 मिनट का शो होता है, और अगर आप उस शो के अंदर से टाइम डिवाइड करके निकाले ना तो सबसे ज़्यादा पीटीआई को टाइम मिलता है। और ऐसी ऐसी बातें नेशनल टीवी पर होती हैं जो शायद इससे पहले नहीं हुई थी, इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो कभी भी नहीं हुई थी। इतनी ओपन हम डिस्कशन और इतनी ओपन डिबेट करते हैं, सेंसर नहीं करती, बीप नहीं लगाती उनकी आवाज़ पर। ये सिर्फ मैं एक आपको अपने प्रोग्राम, एक अपने पीटीवी के बारे में बता रही हूँ, और बाकी प्राइवेट चैनल्स के अंदर जहाँ पर इनके नुमाइंदे बैठे होते हैं
और फिर इनके बैक्ड एंकर्स बैठे होते हैं। और फिर भी ये रोना ये करते हैं। हर जगह पे इनकी बात सुनी जाती है, हर जगह पे ये बोलते हैं और इतना खराब बोलते हैं, तर्ज तकल्लुम में क्योंकि खराब है, लेकिन फिर भी ये शिकायत करते हैं कि जी हमें बोलने का तो मुझे नहीं समझ आती कि और किस नौयत की आज़ादी इनको चाहिए। तहरीक इंसाफ अपनी पॉपुलैरिटी के जोम में ये भूल गई थी, अभी पॉपुलर नहीं है, पहले थी, और ये भूल गई थी कि यहाँ हमेशा कोई रहने वाला नहीं और हर शेर को सबा शेर है। और आज लाडलापन ख़त्म हुआ है तो चीखे टॉक शो से लेकर के पार्लियामेंट के ऐवानों तक गूंज रही हैं। ये इनकी तमाम तर कुल सियासत है। खैर, शोर जितना करना है करते रहें। मैं समझती हूँ कि तकरीर तो हुई, जो मैसेज था वो पहुँचा, और जो इनका तर्ज अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रंग में भंग डालना चाहते थे। तकरीर हुई, सबने कवर भी की, लोगों तक पहुंची भी, हमने उस पर प्रोग्राम भी किए, अब मैं इसके ऊपर व्लॉग भी कर रही हूँ, तो हुआ तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं ना। बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है आज के दिन भी बेइज्जती और नाकामी अपने मत्थे ली। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।